बहुलक याद करने के लिए देखो हमें एक तो देगा वर्ग अंतराल, दूसरी देगा बारंबारता। बारंबारता को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ, और वर्ग अंतराल तो ये है ही, वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता। तो सबसे पहले बहुलक याद करने के लिए बहुलक का सूत्र याद होना ज़रूरी है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक यानी बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं, और सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच। यानी सबसे पहले तो हमें बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि बहुलक याद कैसे करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि बहुलक का मतलब होता है कि ज़्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, वही उसका बहुलक होता है। तो सबसे पहले हमें इनकी बारंबारता देखनी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी? 7, 14, 13, 15, तो 20। 20 सबसे ज़्यादा आने वाली बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी 20। तो क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 20। सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 20। 20 को लेना, तो 20 को हम क्या मान लेंगे? सबसे अधिक बारंबारता, तो F1 इसको मान लेंगे। इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता को क्या मान लेंगे? F0। और इससे नीचे वाली बारंबारता को F2। यानी सबसे पहले हमने देखा कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब हमें देखना है सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो हमने इसमें देखा है सब संख्याओं में, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी मिली? ये वाली, ये पूरा कोष्टक मिल गया। तो इसमें मिली 20। 20 को F1 मान लिया हमने, इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता को F0, नीचे वाली बारंबारता को F2। तो कौन कौन सी बारंबारता आ गई हमारे पास? F0 तो हो गई, F0 हो गई 12, F1 हो गई हमारी 20, F2 कौन सी हो गई? F2 हो गई 11। सर्वाधिक वर्ग अंतराल किसका है? अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये है तो इस पे लाइन खींच दी हमने। अब देखो इस बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यानी ये जो बारंबारता थी सर्वाधिक, इसका ये वर्ग अंतराल के लिए है वर्ग। 40 माइनस 50। वर्ग अंतराल में देखना, देखो हमें F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 भी मिल गया। अब हमें चाहिए L और H। L H कैसे मिलेंगे? L जो वर्ग अंतराल आया है ना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसकी L का मान तो हो गया ये छोटी वाली लो लिमिट, यानी वर्ग अंतराल का सबसे छोटा मान 40, ये तो हो गया L। और ये H, ये H अंतराल होता है, जो वर्ग अंतराल होता है इन दोनों लो लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों का अंतर कितना है? 40 और 50 में कितना अंतर है? 10 का। तो ये 10 का हो गया। अब सीधा इस सूत्र में रखना है ये मान और हल कर देना है। तो सूत्र है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L का मान आ गया कितना? L का मान ये लिखा 40, तो हमने रख दिया 40 प्लस F1 का मान कितना आ गया? F1 का मान ये 20 माइनस F0 का मान 12 अपॉन 2F1, 2 का तो 2 आ गया, बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का। F1 का मान है 20, फिर माइनस का चिन्ह, F0 का मान दिया है 12, फिर माइनस का चिन्ह, F2 का मान दिया है 11, और ये ब्रैकेट बंद इंटू ये आ गया हमारा एच। एच कितना है? 10।
अब इनको हल कर देना, यानी कि हमने पहले सूत्र लिखा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनके सारे मान हमने यहाँ से लिख लिए। L का मान ये दिया 40 प्लस ब्रैकेट खुला, F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 12 इंटू 2 आ गया, F1 का मान आ गया 20 माइनस 12, ये F0 का मान 12 यहाँ से ले लिया, और F2 का मान ये 11 यहाँ से ले लिया। यहाँ से लेने के बाद इंटू H का मान दिया है 10। अब सीधा इनको हल करना है, तो 40 नीचे कैसे कैसे उतर जाएगा, प्लस 12 में से 20 में से 12 घटेंगे तो कितने बचेंगे 8, ऊपर वाला लुक गया, नीचे वाला 20 को 2 से गुणा किया तो 40, और ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 2 रेख 3, 1 रेख 2, तो कितने आ गए 23, और H का मान ये 10, देखो यहाँ ऊपर चला जाएगा गुणा में इसके साथ 10। अब 23 में से 12 ये घटा देंगे 40, तो कितने बचे 17, 40 प्लस 17, नीचे 17 बच गए, ऊपर 8 को 10 से गुणा किया तो 80। अब हमें पता चल रहा है 80 में किसका भाग जा रहा है 17 का, तो हम इधर हम भाग भी दे लेंगे, 80 में भाग देंगे 17 का, 70 में 34, 70 तिक्यावन, 70 चौक 70 चौक 68, घटाएंगे तो यहाँ बचा 7, यहाँ हो गई 10, 10 में से 8 घटे तो 8, 2, 7 में से 1 घटे तो 12, फिर पॉइंट लगाई, फिर 0 उतरा, 70 चौक 70 5 बजे 70, फिर 17 का भाग देंगे तो 70 7 70 7 119, 7 बार में 119, बचा कितना 120 में से 119 घटा तो 1 में 0 उतारी, तो फिर भी भाग नहीं किया तो यहाँ 0 लगा दी, तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 40 तो पहले से ही था, प्लस 0 ये 4.70, 40 में 4 जुड़ी तो 44.70, ये हमारा आंसर आ गया पूरा, और ये हमारा बहुलक भी आ गया बराबर, ये जेड, ये भी जेड बराबर जेड, और ये आंसर। इस प्रकार हमने ये बहुलक निकाल लिया है।